जैन साथियों, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कोड़ों का मापन। टॉपिक है आज कोड़ों का मापन। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कोड़ों के मापन की कितनी सारी विधियां हैं और किस किस प्रकार से मापी जाती हैं। तो कोड़ों को मापने की विधि होती है तीन। पहला, कोण। कुछ तीन तीन विधियों से माप सकते हैं। पहला होता है साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति। दूसरा होता है सटीक पद्धति। सटीक पद्धति। तीसरा होता है वृत्तीय पद्धति। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहले साष्टिक पद्धति में क्या होता है। पहला, सा- साष्टिक। साष्टिक पद्धति में क्या होता है भाई? यह एक ऐसी रेखा और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा के मध्य बने कोण को समकोण कहते हैं। एक समकोण को 90 अंश बराबर भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक भाग को एक अंश या एक डिग्री कहते हैं। एक डिग्री के कोण 60 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसके प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहते हैं। 1 मिनट के कोण को 60 भागों में बांटते हैं, जिसके प्रत्येक भाग को 1 सेकंड कहते हैं। ठीक है, देखिए इस पद्धति में किस प्रकार से कोण को विभाजित किया जाता है। एक समकोण। समकोण बराबर कितना होता है भाई? 90 डिग्री। ठीक है, और एक मिनट, सॉरी, एक अंश बराबर होता है 60 मिनट। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। देखिए, ये जो है ये डिग्री की साइन है, और ये एक जो डैश है ये मिनट का साइन है, और जो दो डैश है वो सेकंड का साइन है। ठीक है, उसी प्रकार से आइए दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरे नंबर में क्या है भाई? सटीक पद्धति। सटीक पद्धति। सटीक पद्धति में क्या है भाई? इस पद्धति में एक समकोण को 100 भागों में बांटते हैं, जिसके प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसके प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहते हैं। 1 मिनट को 100 बराबर भागों में बांटते हैं, जिसके प्रत्येक भाग को 1 सेकंड कहते हैं। देखिए इसका सिस्टम कैसा चलता है। एक समकोण को कितने भागों में बांटते हैं भाई? 100 भागों में बांटते हैं, और 100 के ऊपर क्या लिखते हैं? जी लिखते हैं। ग्रेस हमारे हिसाब से बोलना चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो। 1 ग्रेस किसके बराबर होगा भाई? 100 मिनट के बराबर, और 1 मिनट किसके बराबर होगा? 100 सेकंड के बराबर। ठीक है, तीसरा होता है भाई वृत्तीय पद्धति। तीसरा होता है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति। ठीक है,
तो वृत्तीय पद्धति किस प्रकार से चलता है भाई? इस पद्धति में कोण को रेडियन में मापा जाता है, जिसकी वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप से उस वृत्त के केंद्र पर बने कोण को एक रेडियन कहते हैं। हाँ भाई देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है भाई? एक सर्किल होता है, ठीक है। वृत्तीय पद्धति में फिर से समझिए, एक सर्किल होता है। इस पद्धति में कोण को किस चीज में नापते हैं? रेडियन में नापते हैं। देखिए, षष्ठी पद्धति में डिग्री में नापते हैं, सटीक पद्धति में ग्रेस में नापते हैं, और वृत्तीय पद्धति में रेडियन में मापते हैं, ठीक है। इस पद्धति में कोण को रेडियन में मापा जाता है। किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप से उस वृत्त के केंद्र पर बना कोण एक रेडियन होता है। अगर मान लीजिए ये एक सर्किल है, इसमें ये अगर इसको केंद्र बिंदु मान लें और इसमें एक ऐसा जो है शेप दे दें, तो ये जो एक चाप जो होगा इसको चाप बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई? चाप बोलते हैं। ये क्या है? रेडियस है, ठीक है। दो रेडियस को मिला दें और उसके बीच जो चाप, उसे क्या कहते हैं भाई? एक रेडियन कहते हैं, ठीक है। एक रेडियन कहेंगे, ठीक। अच्छा देखिए, कास्टिक माप और वृत्तीय माप में संबंध, ठीक है। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बने कोण अपने चाप के अनुपात में होते हैं, ठीक है। कास्टिक पद्धति यानी ये जो डिग्री में हम लोग मापते हैं और इसको रेडियन में मापते हैं, ठीक है। रेडियन को कैसे लिखते हैं भाई? मान लीजिए अगर एक रेडियन लिखना है तो क्या लिखेंगे? 1 के पावर c। अगर 100 रेडियन लिखना है तो 100 के पावर c। 100 रेडियन लिखना है तो 100 रेडियन के पावर c लिखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं षष्ठी माप और वृत्तीय माप में संबंध क्या होता है। षष्ठी कास्टिक माप और कास्टिक माप और वृत्तीय माप में संबंध, ठीक है। इसमें क्या संबंध होते हैं भाई? कि इससे है क्या होता है भाई? मान लीजिए एक सर्किल है, ठीक है। इसको हम रेखिस मिला देते हैं और मान लेते हैं कि ए है और ये बी है, ठीक है। और ये क्या है भाई? त्रिज्या है। हमें त्रिज्या के बराबर मान लीजिए एक चाप लेनी है, ठीक है। तो हो जाएगा भाई कोण ए ओ बी के बटे में 2 समकोण। समकोण 2 समकोण किधर से होगा भाई? अगर हम यहाँ से मान लीजिए, हम यहाँ से एक लंब डाल देते हैं तो एक समकोण ए, एक समकोण ए, ठीक है। और ये नीचे 180 हो जाएगा, जिसे पाई ले लेंगे, ठीक है। बराबर चाप ए बी के बटे में चाप बी ए सी, ए बी सी। इस पॉइंट को अगर हम सी मान लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम भाई इसको रखेंगे 1 रेडियन, ठीक है। ये वो मान लेते हैं बटे में 2 समकोण का मतलब कितना हो जाएगा भाई? पाई हो जाएगा। 180 अंश रख लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 1 में पाई। अब देखिए 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 180 अपान में पाई, ठीक है, डिग्री।
तो हम कह सकते हैं अगर हमको रेडियन को अंश में चेंज करना हो, अगर रेडियन को अंश में चेंज करना हो तो भाई तो अंश बटे में पाई से हम जो है मल्टीप्लाई करा देंगे, वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमको अंश से रेडियन में चेंज करना हो तो अंश से रेडियन में चेंज करने के लिए एक अंश बराबर पाई बाई 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अंश में यही चीजें सेम उल्टा हो जाती है और रेडियन में इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अन्य संबंध भी आइए आपको हम एक बता देते हैं। एक अन्य संबंध है, ठीक है, अन्य संबंध, अन्य संबंध में क्या है भाई, डी अपान में 19 इक्वल टू जी अपान में 100 इक्वल टू 2c अपान में 5। ये देखिए इस ये जो है ये पहले बहुत पुरानी पद्धति की चीजें हैं, इसको कोई जानना था कोई वो नहीं है। हाँ, डी को अंशों की संख्या करते हैं और जी को ग्रेडों की संख्या तथा सी को रेडियनों की संख्या करते हैं। भाई डी क्या होता है, डिग्री, अंश की संख्या, जी ग्रेड और सी क्या है भाई, रेडियन। ठीक है, तो इस लेक्चर्स को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखते रहिए मौर्य जी को। जय हिंद।